अगर आप लोग एलआईसी के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो एलआईसी के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही हैं। एक हफ्ते से लेकर एक महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो भी यहाँ पर आपको एलआईसी के शेयर में डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि आप एलआईसी के शेयर की एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि यहाँ पर एलआईसी के शेयर्स की प्राइस 0.31% से गिर चुकी है। वहीं पर अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को एक महीने के टाइम पीरियड में देखेंगे तब एक महीने में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 6.68% से गिर चुकी है। और अगर आप लोग पिछले एक साल में देखेंगे तो पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 3% के आसपास के रिटर्न्स ही कमा कर दिए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तब जाके आपको 3% के आसपास का रिटर्न मिलता, लेकिन अगर आपने उसके बाद में इन्वेस्टमेंट किया होता या आईपीओ के टाइम से इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको लॉसेस फेस करने पड़ते। लेकिन हाल ही में एलआईसी को लेकर मार्केट में एक और न्यूज आई है और इस न्यूज की वजह से एलआईसी के शेयर्स और ज्यादा डाउन परफॉर्म कर सकते हैं। अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर लॉसेस ही लॉसेस देखने को मिले हैं। लेकिन बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी एलआईसी जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकती है और जिस तरीके से एलआईसी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से एलआईसी का बिजनेस मॉडल इंप्रूव हो रहा है, उस तरीके से उस हिसाब से एलआईसी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज होंगे और रेवेन्यूज भी इंक्रीज होंगे और अल्टीमेट फायदा जो है वो इन्वेस्टर्स को हो सकता है। लेकिन चलिए जानते हैं कि वो न्यूज क्या है जो कि एलआईसी के बारे में आई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अथॉरिटी ने 11 अक्टूबर 2023 यानी कि कल एक सर्कुलर पास किया था जहां पर यह कहा गया है कि एलआईसी ने प्रॉपर्ली टैक्स की फाइलिंग नहीं की है। कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जहां पर 12% का जीएसटी फाइल किया गया है, लेकिन वहां पर 18% का जीएसटी फाइल करना चाहिए था। इस छोटे से एरर और नॉन कंप्लायंस की वजह से एलआईसी ऑफ इंडिया को 36,466 करोड़ का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। जीएसटी अथॉरिटी ने एलआईसी पर फाइन इंपोज किया है और इस फाइन को पे करना कंपलसरी है। तो जीएसटी अथॉरिटी ने जो 36,466 करोड़ की पेनल्टी लगाई है उसमें जीएसटी का अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और पेनल्टी का अमाउंट भी मिक्स्ड है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने 10,462 करोड़ की जीएसटी की डिमांड की है और 20,000 करोड़ की पेनल्टी चार्ज की गई है नॉन कंप्लायंस के लिए। और जीएसटी अथॉरिटी ने एलआईसी ऑफ इंडिया के पेंडिंग टैक्स अमाउंट्स पर, टैक्स ड्यूज पर 6,382 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई है। ओवरऑल जीएसटी डिपार्टमेंट की इस पेनल्टी की वजह से एलआईसी के शेयर पर और एलआईसी के बिजनेस पर इस चीज का काफी बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एलआईसी ऑफ इंडिया को 26,000 करोड़ के आसपास का एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट को और इसकी वजह से एलआईसी के जो अनवांटेड एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और एलआईसी के फंडामेंटल्स पर भी इस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप लोग ओवरऑल एलआईसी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो एलआईसी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से एलआईसी के शेयर्स में आपको डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। देखो, एलआईसी के शेयर में डाउनफॉल तो आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एलआईसी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए तब यहां पर आपको रिटर्न्स अट्रैक्टिव कमाने को मिलेंगे और हो सकता है कि गवर्नमेंट कंपनी होने के कारण एलआईसी ऑफ इंडिया जो है वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड भी डिक्लेयर करे। अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी अपने इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो आपके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी और आपको एडिशनल रिटर्न कमाने को मिलेंगे इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन अगर आप लोग एलआईसी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा पोर्शन एलआईसी के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो में दूसरे शेयर्स नहीं आ पाएंगे। बाय द वे, एलआईसी के शेयर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।